सदगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 75। जो तू साचा बाणिया सांची हाट लगाओ, अंदर झारू देई के कूरा दूर बहाओ। यह जीव इस संसार में एक व्यापारी की तरह है। जिस प्रकार से व्यापार करने वाला व्यक्ति अपने व्यापार को चलाता है, उस व्यापार को चलाने के लिए वो विभिन्न प्रकार के साधनों का प्रयोग करता है। वह एक दुकान बनाता है जिसमें अपना वो सामान रख सके, जिसे वो बेचता है। फिर वो वहाँ संपर्क करता है जहाँ से वो सामान लाता है, और फिर उस सामान को दुकान में सजाता है, और फिर अपने कुशल व्यवहार से अपनी दुकान में रखे गए सामान को वो बेचता है। सामान जो भी उसके पास वस्तुएं होती हैं, उनको वो विक्रय करते समय वो अपना लाभ भी ध्यान में रखता है। अब यहाँ पर एक बात आती है कि जो व्यापारी अधिक लाभ की चेष्टा करके लोगों को अपनी वस्तुएं बेचते हैं, वो लालची होते हैं। लालच की प्रवृत्ति वहाँ अगर आती है तो अधिक लाभ के प्रकरण में फंसकर सस्ती वस्तु को महंगी में बेचते हैं। फिर वस्तुओं के अलग अलग प्रारूप बनाकर बेचते हैं, वस्तुओं को नकल करके बेचते हैं, उसमें छल कपट पाखंड को वो चलाते हैं। इससे उसको लाभ तो अधिक हो जाता है, परंतु जो वस्तु खरीदते हैं, जो भोक्ता होते हैं, जो भोग करते हैं वस्तुओं का, उनको उस वस्तु का पूरा पूरा भोग नहीं प्राप्त होता। सच्चा व्यापारी तो वह है जो अपना मुनाफा तो ध्यान रखे, परंतु बिना लालच के, और जो वस्तु दे रहा है वह वस्तु भी खरी होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, नकल वस्तु नहीं होनी चाहिए, और उसका उपभोग करने वाला अपने आप को संतुष्टि प्राप्ति करे। इस व्यापार के सारांश को लेकर, दृष्टांत को लेकर सदगुरु कबीर मानव मात्र से कहते हैं कि तुम सब इस संसार में व्यापारी हो। आया है जो जाएगा राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर। इस संसार में जो भी आया है, जिसको नरदेह मिली है, ये नरदेह जब तक जर्जर नहीं हो जाती, समाप्त नहीं हो जाती, तब तक ये मानव देह है। तब तक ये चेतन स्वरूप जीव इसमें रहकर जो भी व्यवहार करता है वो एक व्यापार ही है। कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। जब मानव पैदा होता है बच्चे के रूप में, उसे कोई भान भास नहीं होता कि मैं क्यों पैदा हुआ हूं। वो मां के गर्भ से बाहर निकलता है, तब कष्ट होता है तो वह रोता है। अगर वो नहीं रोता है तो उसे डॉक्टर रुला देता है, और उसकी रोना सुन करके बाहर बैठे लोग हंसते हैं, खुशी मनाते हैं। वो खुशी की हंसी होती है। परंतु वह बच्चा कुछ ऐसा कार्य करे जिसकी वजह से उसके जाते समय सब लोग उसके लिए रोएं। यही व्यापार है, यही कार्य है, वही व्यापार है। इस संसार में रहकर
जो कर्म रूपी व्यापार है, ये मानव जीवन कर्म की खेती है। जो बोए सोई काटे। जैसे कर्म इस मानव जीवन के लिए हैं, जो कर्म करेगा उस तरीके का ही उसका वातावरण बनता है, उसका ही दायरा बनता है। उस दायरे में ही वह रहकर अपने आप को स्थित करता है। और ये दायरा सब संगत के अनुसार उसको मिलता है। जैसी जैसी वह संगत करता है, उस संगत के अनुसार उसको वैसी ही मंशा उसके अंदर बनती है, वैसी ही विचार उसके अंदर बनते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर बार बार इस बात को कहते हैं कि तुम साधु की संगत करो, अर्थात विद्वानों का संग करो। ज्ञान गुणी जनों का, विद्वान का संगत करने से हमारे मन में गुणों का विस्तार होगा, अवगुणों का निस्तार होगा। अवगुणों का निस्तार और गुणों का विस्तार, ये मानव जीवन का जो लक्ष्य है, यह सत्य रास्ते पर चलाने का एक साधन होता है। अजर अचल आत्मा जात से जग प्रतिकूल, ऐसो ज्ञान विवेक है सब साधन को मूल। बिना ज्ञान के अर्थात जानकारी के किसी भी प्रकार का कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती। संगत के अनुसार वैसी जानकारी प्राप्त करते हैं, जैसी संगत होती है उसी वैसी ही जानकारी एकत्रित करते हैं, मन में उनको दृढ़ करते हैं, भरते हैं। एक चोर के साथ अगर संगत करोगे तो चोरी करने के विभिन्न प्रकार के तरीके मन में एकत्रित होते हैं। छल कपट पाखंडी के साथ संगत करने से छल कपट पाखंड के, झूठ बोलने के विभिन्न प्रकार के तौर तरीके मन में जमा होते हैं। इस संसार में गुण भी है और अवगुण भी है। यह संसार सत्य भी है और असत्य भी है। यह निर्भर तुम पर करता है कि तुम किस के साथ जाते हो। बात आती है कि सत्य को जानने का लक्ष्य होना चाहिए। सत्य क्या है पहले यह जाना जाए। तो इस संसार में सत्य और असत्य दोनों मिले हुए पड़े हैं। इन दोनों से मिलकर एक तीसरी वस्तु बनती है, जिसमें सत्य भी प्रतीत होती है और असत्य भी प्रतीत होता है, जिसे भ्रमिक ज्ञान कहते हैं, भ्रमिक जानकारी कहते हैं। उस भ्रमिक ज्ञान में उलझकर जो भ्रमिक लोगों हैं, उनके साथ संगत करने से भ्रमिक ज्ञान प्राप्त होता है। वो भ्रमिक ज्ञान मन में दृढ़ होता है, जमा होता है। अब अगर उसके आधार पर यह जाना जाए कि सत्य क्या है, तो यह असंभव होगा। क्योंकि भ्रमिक ज्ञान से कल्पना, अनुमान, भास और अध्यास यही प्राप्त होता है। सत्य यथार्थ प्राप्त होता ही नहीं है। भास, इस संसार में जिस प्रकार के व्यवहार हम देखते हैं, विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के व्यवहार हम देखते हैं और उनके अनुभव जो हमको प्राप्त होते हैं कि एक व्यक्ति ने छल कपट पाखंड से अपना बहुत बड़ा आडंबर खड़ा कर लिया, वह उसका बहुत बड़ा एक महल खड़ा हो गया। उस छल कपट पाखंड से खूब धन कमाकर, ऐश्वर्य कमाकर, नामचीन व्यक्ति होकर वह संसार में विचरण करता है, जिसके आगे कोई बोलने की क्षमता नहीं रखता। ये भास हमको प्राप्त होता है और लोग कहते हैं कि आजकल तो झूठ बोलने से ही काम चलता है, छल कपट पाखंड से ही चलता है, सच बोलने वाले तो दुखी होते हैं। ये भास हमको प्राप्त होता है।
इस आधार पर सत्य को जानना बड़ा मुश्किल हो गया। फिर एक बाहुबली होता है, अपने बाहुबली शारीरिक बल के आधार पर वो लोगों को झुकाता है, मारता पीटता है, अत्याचार करता है। उसके अत्याचार के आगे कोई बोलता नहीं है। वो एक नामचीन बाहुबली के रूप में उभरता है, जहां कोई सत्य का कोई बोलबाला नहीं होता है। ऐसा भास हमको प्रतीत होता है कि शरीर में बाहुबली होकर के इस संसार में विचरण करे तो उसका कोई शानी नहीं होता है, उसके बराबरी कोई नहीं कर सकता है। ये भास हमको प्राप्त होता है। छल कपट से खूब सारा धन कमाने वाला बहुत बड़ा धनी हो जाता है। उस धन के आगे सबके मस्तक से झुकते हैं। वहां भी सत्य असत्य का कोई बोलबाला नहीं, असत्य ही असत्य वहां चलता है। ऐसे में हमको भास प्राप्त होता है कि धन सब कुछ है। परिवार, जिसका बड़ी परिवार बहुत बड़ा होता है, उस परिवार के लोग एक दूसरे को दबा कर रखते हैं, अपने वर्चस्व के आगे किसी को चलने नहीं देते। ऐसा देखकर हमें भास प्राप्त होता है कि परिवार बहुत बड़ा होता है, परिवार के बल पर हम सबको दबा सकते हैं। वहाँ भी सत्य असत्य का कोई निराकरण नहीं, ऐसा भास हमको प्रतीत होता है। ये भास प्रतीत होता है। अब इस भास से हमारे अंदर जो अध्यास बनता है, अर्थात जो संस्कार बनते हैं, वो यही बनते हैं कि सत्य पर चलने से बहुत कष्ट होता है। संसार में किसी प्रकार का कोई सुख प्राप्त नहीं होता। सुखी तो वही होता है जो छल कपट पाखंड से अपने व्यवहार को चलाए। ऐसा अध्यास पाकर हुआ व्यक्ति, ज्यादातर व्यक्ति असत्य का मार्ग चुनते हैं, संगत का मार्ग चुनते हैं, सत्संग का मार्ग नहीं चुनते। व्यापार चला रहे हैं अपना, उस व्यापार से संसार के कार्य भी हो रहे हैं, परंतु हम यह नहीं जांच पा रहे हैं कि क्या ऐसा व्यक्ति वास्तव में सुखी है, वास्तविक सुख उसको प्राप्त हो चुका है। ये कभी हमने जांचा परखा नहीं। बस केवल उसके वैभव, उसके ऐश्वर्य, उसके साधन संपन्नता, वह मुस्कुराकर सब जगह घूमता है, व्यवहार करता है, अपने दुख को छुपा कर रखता है। उसे देखकर हम ये समझते हैं कि यह व्यक्ति कितना बड़ा सुखी है, परंतु असल में वो सुखी होता ही नहीं है, क्योंकि वो भ्रम में रह करके अपने आप को संसार के समक्ष सुखी तो प्रस्तुत कर सकता है, परंतु वो असल में सुखी नहीं है। ये जांचने से, परखने से पता लगता है। तो फिर सुखी होने का क्या तरीका है, क्या साधन है? इसी को सदगुरु कबीर इस साखी के द्वारा समझा रहे हैं कि अगर तू सच्चा बाणिया है, अगर तू सच्चा व्यापारी इस संसार में रहना चाहता है, तो तुझे अपनी सच्ची हाट लगा, अपना सच्चा व्यापार कर, अपना सच्चा व्यापार कर। व्यापार क्यों किया जाए? क्योंकि धन कमाना है। धन से ही सब होते, पूजा जब तप दान, और जो कोई धन को झूठा गए उसका झूठा ज्ञान, क्योंकि धन के बगैर कुछ नहीं है। धन बगैर इस संसार का मानव जीवन किसी प्रकार का कार्य नहीं।
बगैर धन के तो पशुता चलती है, पशुओं में धन की आवश्यकता नहीं, उनका जीवन चलता है। परंतु क्या उनका जीवन स्वतः अपने आप से है? पशु बंधन में है, उनके लिए खाना पीना रहना सहना सभी मानव के आधार पर है। जहाँ मानव होते हैं वहीं वो पशु पक्षी होते हैं, और मानव के आधार पर ही उनको भोजन रहना सहना ये प्राप्त होता है। मानव तो एक अति उत्तम देह है जिसमें सामर्थ्यता है, सर्वसामर्थ्यता है। मानव ने इस संसार की रचना की है। विभिन्न प्रकार के आज हम रूप प्रारूप जो हम संसार के देखते हैं, विभिन्न प्रकार के साधन संपन्नता हम देखते हैं, जो व्यवस्थाएं हम देखते हैं, ये सब मानवकृत हैं, मानव ने ही निर्मित की हैं। इसलिए सर्व सामर्थ्य मानव देह है। इस मानव देह में रहकर हमने इस संसार को रचना किया है। कहीं कोई ऊपर से आकर किसी ने रचना नहीं की। काल्पनिकता के साथ में रहने वाले लोग अनुमान से कहते हैं कि वो संसार में इस संसार को रचने वाला ईश्वर कहीं है, परंतु ये सब काल्पनिकता है। यथार्थ में तो मानव ने ही संसार की रचना की है। अगर हम देखते हैं, इतिहास देखते हैं, तो मानव जंगलों में से निकलकर जब बाहर आया तो जंगली जीवन जीता था, जहाँ कोई घर था नहीं था, खाने पीने की वस्तु थी नहीं थी, पेड़ पौधों पर फल फूल, मरे हुए जानवरों का मांस, यही मानव जीवन का भोजन हुआ करता था। धीरे धीरे मानव जीवन बना, समाज बना, और जैसा जैसा समाज आगे बढ़ता गया व्यवस्थाएं बनती गईं। ये संसार की रचना यहीं से शुरू हुई, आरंभ हुई, और आज इस संसार की रचना को हम देखकर विचंबित होते हैं। और फिर अनुमान काल्पनिक लोगों ने अपनी अपनी मनगढ़ंत कहानियां रच रच कर कोई ईश्वर है इसको रचने वाला, ऐसा कहकर सबको भ्रमित कर दिया। तो मानव जीवन तो एक व्यापारी है, मानव जीवन का व्यापारी है, मानव जीवन की व्यवस्थाओं का व्यापारी है। इसलिए इसको बणजारा भी कहा है, वाणिज्य करने वाला, बाणिया। इसीलिए यहां पर कहा कि जो तू सांचा बाणिया, वाणिज्य करने वाला। तो सांची हाट लगा, अर्थात तू अगर सच्चा बाणिया बनना चाहता है, सच्चा व्यापारी बनना चाहता है, तो सच्ची हाट लगा, अपनी दुकान को सच्चा रख। अपनी दुकान को साफ सुथरा रख और सच्ची वस्तु उसमें बेच, और सच्चा व्यवहार जगत के साथ कर। तब तुम्हें निसंकोच भ्रमित से दूर असल सत्य यथार्थ जो ज्ञान प्राप्त होगा, जो अनुभव प्राप्त होगा, उससे तुझे किसी प्रकार का संकट नहीं होगा। और अगर तू छल कपट पाखंड के साथ केवल धन कमाने के लक्ष्य को अपने साथ में रखकर ये व्यापार करता है, तो तेरे साथ में विभिन्न प्रकार की शंकाएं, भ्रमित ज्ञान तेरे साथ रहेगा। काम क्रोध मद लोभ मोह तेरे साथ रहेंगे, जिससे तुझे कभी भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। जहां छल कपट पाखंड होगा, मिथ्यावाद होगा, हिंसा की प्रवृत्ति होगी, वहां संकट तो हमेशा रहेगा। क्योंकि छल कपट पाखंड करने वाले एक से एक बड़े से बड़े कपटी हुए, जिन्होंने एक दूसरे को छल कपट पाखंड में हराकर अपने आप का वर्चस्व स्थापित किया। बड़े से बड़ा बलवान बाहुबली एक दूसरे को अपने बल के आधार पर हराकर अपने आप को स्थापित किया। ऐसी स्थिति में एक से एक प्रतिद्वंदी हमेशा आते जाते रहते हैं।
इसलिए एक दूसरे की शंका, प्रतिद्वंद्वों की भ्रमिकता, शंकाएं हमेशा साथ रहती हैं। फिर धन एकत्रित घर में हो जाए तो उसको चोर ले जाने का शंका, भय हमेशा लगा रहता है। इसलिए ये सौदा, ये वाणिज्य, ये व्यापार सच्चा नहीं होता। अगर तुझे सच्चा व्यापार करना है तो सच्ची दुकान बना। अब इसके लिए क्या करना है? सबसे पहले जीवन कल्याण का बात सोचो कि धन कमाया क्यों जाए, व्यापार करना क्यों आवश्यक है, यह समझना है। यह व्यापार इसलिए किया जाता है कि व्यापार करने वाला तो खुद का जीवन यापन करेगा ही, उससे, उसके व्यापार से दी जाने वाली वस्तुएं, बेची जाने वाली वस्तुओं से अन्य का कल्याण होगा, अर्थात उनसे जो वस्तुओं का भोग करेंगे उनको भी संतुष्टि प्राप्त होगी। स्वार्थपना इसमें नहीं होना चाहिए। जब तक स्वार्थपना है, लालच है, मोह है, लोभ है, इसको परमार्थ के रूप में धारण करो। परमार्थ में स्वार्थ नहीं होता। सेवा कार्य, जो वाणिज्य व्यापार होता है वो सेवा कार्य कहा जाता है। इस सेवा कार्य से तुम जो वस्तुएं उपलब्ध नहीं होती उन वस्तुओं को उपलब्धता बताते हो। मानव जीवन के काम आने वाली जो वस्तुएं उपलब्ध नहीं हैं उनको तुम उपलब्ध कराते हो, और उस उपलब्धता से मानव जीवन में पदार्थों का भोग प्राप्त होता है, संतुष्टि प्राप्त होती है। यह परोपकार की दिशा है। इसके द्वारा तुम्हें धन भी प्राप्त होगा। जो सेवा कार्य जो तुम करोगे उस सेवा कार्य में तुम्हारा धन, जो वास्तविक लाभ तुम्हें चाहिए वो मिलेगा। लोभ, लालच, मोह के अलावा परमार्थ कार्य को ध्यान में रखकर अगर जब तुम व्यापार करोगे तो तुम्हें जो यथार्थ लाभ प्राप्त होगा उससे कभी संकट प्राप्त नहीं होगा। इसी प्रकार से आजकल जो धर्म को, विभिन्न प्रकार के धर्मों को जो दुकानदारियां बनाकर व्यापार बना रखा है, उस व्यापार में ईश्वर के कहीं दर्शन नहीं होते, कहीं कोई ईश्वर नहीं है, कल्पना है। उस कल्पना में लोगों को बहलाकर, फुसलाकर, बहकाकर, मन की भावना में उनको श्रद्धा के द्वारा बहाया जाता है, और उस बहाने में, उस भावना की नदी में उनको बहाकर ये जो ठेकेदार हैं ये धन कमाते हैं। इनको तो धन प्राप्त हो रहा है, कोई ईश्वर है या नहीं, प्राप्त होगा या नहीं, ये उनसे क्या लेना देना। उनको तो धन प्राप्त हो रहा है, तो वो तो वही कहेंगे ना, उनको तो धन प्राप्त हो रहा है। तो जहां जिस कार्य से उनको धन प्राप्त हो रहा है वो उसकी वो बुराई कैसे करेंगे। ब्रह्म ज्ञान एक विद्या है जो जीवन में कभी काम नहीं आती, और इसका विचार करने वाले लोग अपने अपने सिद्धांत बना करके लोगों को भ्रमित किया और एक ऐसी झाई में डाल दिया जहां से ऊपर से नीचे ही गिरता है, वहां स्थिर होता ही नहीं। ऐसी झाई है जहां पर स्थिरता नहीं है, वहां से नीचे गिरना निश्चित रूप है। क्योंकि जो ब्रह्म ज्ञान है, जहां पर ब्रह्म बताया जाता है, प्रज्ञान आनंदम ब्रह्म अस्ति, वह आनंद स्वरूप ब्रह्म कहीं दिखता नहीं, और कहा जाता है कि केवल आनंद में पड़े रहो। अगर आनंद ही आनंद में पड़े रहे तो फिर मानव जीवन का क्या कल्याण। मानव जीवन का तो कल्याण इसमें है कि हमारा मानव जीवन सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर हर तरीके से समर्थ बना रहे, हमारे परिवार आदि का पोषण होता रहे। लेकिन ब्रह्म ज्ञान में ऐसा कुछ नहीं है। ब्रह्मज्ञानी लोग
घर परिवार को त्यागने की बात करते हैं। अभी अभी ये मैं वीडियो बना रहा हूँ उस समय के 2 दिन पहले एक व्यक्ति ने 11 करोड़ रुपए संसार में लुटाकर वो जैन दीक्षा लेकर घर से निकल गया। आप मुझे बताइए कि उसे दीक्षा ही लेनी थी, ये करोड़ों रुपए की संपत्ति को लुटाने की आवश्यकता क्या थी? उत्तर होगा कि परोपकार में। भाई परोपकार उसके परिवार आदि नहीं थे क्या? उसके बाद उसका परिवार उसको अगर भोग करता तो ये क्या बुराई थी? उस धन को जो लूटने वाले लोग हैं वो भी तो भोग करेंगे, और लूटने वाले लोग सही स्थान पर उस धन का उपयोग करेंगे ये कोई पता नहीं है, ये निश्चितता नहीं है। परंतु अगर वो वही धन उसके परिवार के साथ रहता, क्योंकि परिवारजनों के साथ में उसका मिलन रहा है, उसके गुण तो उसमें है, उनके दिशा निर्देश तो उनके साथ है, इसलिए वो कदापि उस धन का दुरुपयोग नहीं करते। परंतु ऐसा करके उसने भ्रमित बुद्धि का ही प्रदर्शन किया है। और भ्रमित बुद्धि करने वाले लोग कौन? ये धर्म के ठेकेदार लोग। इन धर्म के ठेकेदार लोगों ने इस वाणिज्य करने वाले की, इस व्यापार करने वाले की भ्रमित बुद्धि को सही दिशा नहीं दे रखी है। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि जो तुझे अगर सच्चा वाणिया बनना है तो सबसे पहले तू अंदर अपनी दुकान को साफ कर, अंदर झाड़ू दे के। तेरे अंतर मन में, क्योंकि जो मानव जीवन का जो व्यापार है वो मन चलाता है। दुकानदारी कौन चलाता है? मन चलाता है। इस मन को सबसे पहले साफ कर। इस मन के अंदर छल कपट पाखंड जो भरा पड़ा है, राग द्वेष भरा पड़ा है, काम क्रोध मद लोभ बैठे पड़े हैं, कुचेष्टा भरी पड़ी है, इनको साफ करो, इनको निकालो। ये जो कूड़ा करकट है, इस कूड़ा करकट को बाहर निकालो, बाहर फेंको। इस सारे कूड़े के ढेर को बाहर निकालकर अपने मन को निर्मल करो, साफ करो। कर्म, उपासना, योग, ज्ञान, विज्ञान वाणी के भ्रम को, कचरे को निकाल कर बाहर फेंको। कर्मकांड की वाणी ये काल की वाणी है। इसमें जगह जगह तुम्हें काल से डराया जाता है। वह काल तुम्हें खा जाएगा, वो काल ऐसा है वैसा है। काल के 14 लोग हैं। विभिन्न प्रकार की कल्पना से काल से डराया जाता है। उपासना में संधि, वो ईश्वर है, संसार को चलाने वाला है, उसको मानो, ये संधि। झाई, ये ब्रह्मज्ञान झाई है। ये सब की मान्यताओं को अपने मन से बाहर निकाल के फेंको। और सत्य यथार्थ ये है कि तुम्हारे अलावा इस संसार में कोई और नहीं है। तुम अपने आप को जानो। अपने आप को, सत्य यथार्थता को जानकर जब तुम अपने आप को जान जाओगे तो तुम्हारे अलावा कोई दूसरा नहीं रह जाता। तुम्हारी सामर्थ्यता तुम्हारे साथ रहेगी, समक्ष आ जाएगी। और ये सामर्थ्यता तुम्हारे निस्वरूप को प्राप्त करने में कौन सहायता करेंगे? वो पार की संतों का सत्संग करेगा। पार की संतों की सत्संग करने से तुम्हें सत्य यथार्थ ज्ञान प्राप्त होगा। तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध निर्मल हो जाएगा। जहां छल कपट पाखंड का बना हुआ अध्यास साफ हो जाएगा। ना कोई वहां अध्यास होगा, ना भास होगा, ना अनुमान होगी, ना कल्पना होगी। केवल तुम्हारा निज स्वरूप होगा, जहां से सब प्रकार की वृत्तियां संचालित होती हैं। ये सब तुम्हें पता चल जाएगा। जब ऐसा पता लग जाएगा तब तुम सच्चे व्यापारी बन सकते हो। सच्चे व्यापारी बनने के बाद इस संसार में जब तक तुम्हारा ये देह है, जब तक तुम्हारी ये शरीर है, तब तक तुम्हें निसंकोच, निभ्रमित
निष्कपट होकर के रहना आ जाएगा। ऐसा करने से तुम सच्चे व्यापारी कहलाओगे, सच्चे पारखी कहलाओगे और कष्टमय जीवन का निवारण करोगे।